नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। सीएए पर लोगों को किया जा रहा गुमराह। अमित शाह बोले आवेदन भरे सभी को नागरिकता दी जाएगी। अन्नामलाई को जोकर कहने पर गरमाई तमिलनाडु की राजनीति। भाजपा नेता ने किया पलटवार। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लॉटरी किंग सैंडियागो मार्टिन को मिली बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल पर लगाई रोक। झूठ के पुलिंदे से नहीं बदलेगा इतिहास। राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग के मुद्दे पर भाजपा को दिया जवाब। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस को बड़ा झटका। ईडी की कुर्की को कोर्ट से सही ठहराया। 752 करोड़ की संपत्ति का मामला। मणिपुर पुलिस और असम राइफल्स का संयुक्त अभियान। बड़ी मात्रा में हथियार के साथ लाखों रुपए किए बरामद। एक संदिग्ध गिरफ्तार। राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने दी ईद की शुभकामनाएं। कहा एकजुटता और शांति की भावना फैलाए ये त्योहार। सैनिक स्कूलों के निजीकरण की खबर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जताई आपत्ति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखी चिट्ठी। भारतीय सभ्यता सबसे पुरानी। एनएसए डोभाल बोले आलोचक भी नहीं उठा सकते कोई सवाल। तमिलनाडु के तिरुमलपुरम के कार और दुपहिया वाहन की हुई भीषण टक्कर। एक ही परिवार के 4 सदस्यों सहित 5 की मौत। कश्मीर के पुलवामा में एनकाउंटर जारी। फारसीपोरा इलाके में एक आतंकवादी मारा गया। एक को सुरक्षा बलों ने घेरा। एमपी में ओले गिरे। 7 राज्यों में बारिश के आसार। जम्मू हिमाचल में स्नोफॉल की संभावना। राजस्थान, यूपी और गुजरात में तापमान। चालीस डिग्री के पार। बेंगलुरु के बाद अब चेन्नई भी सूख रहा। सबसे बड़ी झील में जीरो वाटर। इस साल 3 महीने पहले ही बिगड़े हालात। मोदी बोले भारत चीन बॉर्डर विवाद पर तत्काल चर्चा जरूरी। अमेरिकी मैगजीन से कहा डिप्लोमेटिक मिलिट्री लेवल पर बात करके शांति कायम कर सकते हैं। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की तीसरी याचिका खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट बोला यह जेम्स बॉन्ड फिल्म नहीं जिसका बार बार स्क्वेल बने। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर चलती बस में लगी आग। कन्नौज में बस में सवार लोगों ने बस से कूदकर बचाई जान। फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। फर्रुखाबाद में इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप दे रहा पानी मिश्रित पेट्रोल। पानी मिश्रित पेट्रोल से कई गाड़ियां हुई सीज। गाड़ी मालिक ने पेट्रोल पंप पर मालिक पर की शिकायत। देश भर में ईद उल फितर की धूम। सीएम योगी ने ईद की बधाई दी। कहा ईद का त्योहार मेल मिलाप का संदेश देता है। कुशीनगर में स्कूल के लिए निकली 8वीं की छात्रा हुई लापता। शाम तक नहीं पहुंची घर। परिजनों ने दी पुलिस को सूचना। घटना के बाद परिजनों का बुरा हाल। प्रतापगढ़ में अनियंत्रित बोलेरो ने मां बेटी को रौंदा। हादसे में मां बेटी की हुई मौके पर मौत। मौत के बाद ग्रामीणों में मचा कोहराम।
अलीगढ़ में ईद को लेकर देश भर में उत्साह। एडीएम सिटी ने कहा, कोरोना के समय मजबूरी थी, सरकार ने जारी किया फरमान। अलीगढ़ में संपत्ति की लालच में मासूम की हत्या, मां ने परिवार के लोगों पर लगाया आरोप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। अलीगढ़ में होटल के बगल ट्रांसफार्मर में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। अलीगढ़ में छेड़छाड़ से तंग आकर नाबालिग ने वीडियो किया वायरल, पुलिस से मदद की गुहार लगाई। औरैया में विद्युत विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर, सहायक अभियंता रिश्वत लेते गिरफ्तार। औरैया विद्युत वितरण खंड में संदीप कुमार दुबे हैं तैनात। फिरोजाबाद में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अवैध शस्त्र फैक्ट्री का किया भांडाफोड़, शस्त्र बनाने के उपकरण के साथ आरोपी को किया गया गिरफ्तार। गाजीपुर में कब्रिस्तान पर जाकर अब्बास ने पढ़ी फातिहा, कब्रिस्तान में पिता की कब्र पर चढ़ाई चादर, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। गोरखपुर में ईद उल फितर की धूम, पुलिस बल ने बाजारों में किया पैदल गश्त, बड़ी संख्या में महिलाएं खरीदारी करने के लिए निकली। कानपुर देहात में लोहे की रॉड गिरने से किशोर की मौत, परिजनों ने लापरवाही का लगाया आरोप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। आगरा में ताजमहल से मांगी गई अमन चैन की दुआ, प्रेम और सौहार्द के साथ अदा की गई नमाज, चप्पे चप्पे पर रही पुलिस की पैनी नजर। बुलंदशहर में पैमाइश करने गए लेखपाल कानूनगो पर हमला, कानूनगो और लेखपाल गंभीर रूप से घायल, घायलों को पुलिस ने सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। जालौन में अज्ञात कारणों से लगी आग, गेहूं की फसल में लगी आग, 3 बीघा फसल जलकर खाक। सहारनपुर में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही ईद, हजारों की तादाद में नमाजियों ने पढ़ी नमाज, बच्चे भी रंग बिरंगे कपड़े में खरीदारी करते हुए आए नजर। आगरा में मौसम ने ली करवट, पोल टूटने से विद्युत आपूर्ति ठप, पापरीनागर फीडर के गांव विपरावली का पूरा मामला। बागपत में निसार हत्याकांड में कोर्ट ने सुनाया फैसला, 11 लोगों को उम्र कैद की सजा, 17 लोगों को न्यायालय ने किया बरी। बलिया में पति पत्नी में हुआ विवाद, पति ने लाठी से पीट कर की पत्नी की हत्या, पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का लिया जायजा। गोंडा में आचार संहिता के उल्लंघन में नोटिस जारी, एसडीएम ने कैसरगंज सांसद से मांगा जवाब, बिना परमिशन गाड़ियों का काफिला निकालने के लिए नोटिस हुआ जारी। लखनऊ में बड़ा दांव लगाने की तैयारी में बीजेपी, भदोही सीट से विनोद कुमार बिंद को टिकट। मऊ में ढोंग के धंधे का मास्टरमाइंड फरार, असाध्य रोगों को सही करने का दावा, भारी भरकम रकम की करता था वसूली। मेरठ में आम आदमी पार्टी को झटका, प्रदेश उपाध्यक्ष जोगिंदर सिंह ने थामा बीएसपी का दामन, बीएसपी प्रत्याशी विजयेंद्र सिंह ने नेतृत्व के बीएसपी पार्टी ज्वाइन की। वाराणसी में दिखी ईद की रौनक, आपसी सौहार्द के साथ मनाया त्योहार, सुरक्षा के बीच नमाजियों ने अदा की नमाज।
बलरामपुर में गरजने वाले नेताओं के गर्दिश में रहे सितारे कई को मिल चुका है सबक, तो कई कद्दावर कर रहे हैं जद्दोजहद। पीलीभीत में आपस में भिड़ी बाइक के पीछे से आ रही डंपर ने लोगों को कुचला, पांच लोगों की मौत से मचा कोहराम। भदोही से डॉक्टर विनोद बिंद को भाजपा ने बनाया उम्मीदवार, खास वजह से रमेश बिंद का काटा गया टिकट। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ धाम में राकेश टिकैत ने टेका मत्था, भगवा पगड़ी पर बोले ये सबका रंग है। सुपरसोनिक बूम से 1.5 तीव्रता का भूकंप जितना हुआ था कंपन, धमाके जैसी आवाज से हिल गई थी दून घाटी। भीषण आग फैलने से चपेट में आए 8 मकान, रसोई गैस सिलेंडर में आग लगने से हुआ था हादसा। प्रत्याशियों के साथ चुनाव आयोग की भी होगी 19 को परीक्षा, कई चुनौतियां हैं सामने। भैरव गदेरे में टूटे हिमखंड को साफ करने में जुटे 50 मजदूर, 3 दिन में खुलेगा रास्ता। धधक रहे उत्तराखंड के जंगल, पिछले 24 घंटे में वनाग्नि की हुई 31 घटनाएं। सात साल और परसौली में आग से मचा हाहाकार, फायर ब्रिगेड और वन कर्मियों ने बुझाई वन संपदा को नुकसान। पाकरो रेंज घोटाला मामले में सीबीआई ने वन कर्मियों से की पूछताछ, हाथ लगे कई अहम दस्तावेज। हरिद्वार लोस सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने मांगी आर्थिक मदद, पूर्व सीएम के सलाहकार ने भेजा डीजीपी को पत्र। उत्तराखंड में घर से मतदान का पहला चरण पूरा, 11,275 बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने दिया वोट। उत्तराखंड में शुरू होंगे पीसीएसजे के साक्षात्कार, आयोग ने जारी की तिथियां। हैंडपंप से निकल रहा गंदा पानी, पेयजल के लिए दर दर भटक रहे लोग। बाबा तरसेम सिंह हत्याकांड मामले में 1.5 दशक बाद दुष्ट दलन के लिए चली मित्र पुलिस की गोली, कई अपराधियों ने ली उत्तराखंड में शरण। दोपहर के बाद बदला मौसम, यमुनोत्री धाम समेत ऊंचाई वाले इलाकों में आंधी तूफान के साथ बारिश। नैना पीक में प्लास्टिक की बोतल से ले जाने पर जमा करने होंगे रुपए, खाली बोतल दिखाने पर धनराशि होगी वापस। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर हिमखंड टूटा, 100 मीटर क्षेत्र में फैली टनों बर्फ, रास्ता किया गया बंद। कीमोथेरेपी के बाद महिला के उड़े होश, त्वचा भी खराब हुई, अब डॉक्टर का खुलासा उसे कैंसर नहीं था। संसदीय चुनाव में पार्टी को मिली करारी हार, पीएम हॉन डक सू ने की इस्तीफे की पेशकश।
एक और जंग की आहट, किम जोंग का सेना को युद्ध के लिए और बेहतर तैयार रहने का आदेश। हमास के हमले के बाद इस्राएल से भारत लौटे छात्रों ने दूतावास को किया धन्यवाद, कहा समय से सहायता मिली। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर की सूची में शीर्ष पर पहुंचा काठमांडू, वायु गुणवत्ता में आई बड़ी गिरावट। ईरान में हमला किया तो उसे सीधे निशाना बनाएंगे, खामनेई के बयान पर भड़के इस्राएली विदेश मंत्री। विदेशी निवेश का एक मजबूत प्राप्तकर्ता भारत, यूएन ने कहा एमएनसी कंपनियों की दिलचस्पी से भारत को लाभ। संयुक्त राष्ट्र में लहराया भारत का परचम, डब्ल्यूएनसीबी सहित महत्वपूर्ण आयोगों में सर्वाधिक मतों से जीता। यूएस राजदूत बोले भारत में गढ़ा जा रहा दुनिया का भविष्य, डेमोक्रेट सांसद ने इकोनॉमी पर कही ये बात। इस्राएली हवाई हमले में हमास नेता इस्माइल हानिये के 3 बेटे पोते मारे गए, आईडीएफ ने किया दावा। भारतीय इंजीनियर की शिकायत पर कंपनी ने की नस्लवादी टिप्पणी, गुस्साए लोग बोले माफी मांगो। एडीबी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की डीजीपी विकास दर का अनुमान बढ़ाया, 6.7% से बढ़कर 7% किया। वैश्विक व्यापार में देखने को मिल सकता है सुधार, विश्व व्यापार संगठन ने जारी किया पूर्वानुमान। चुनाव आयोग को भेजे पत्र में ईडी का दावा, मकपा के पास 80 अघोषित बैंक खाते, 100 अघोषित अचल संपत्तियां। जेट एयरवेज के संस्थापक को विशेष अदालत से झटका, स्वास्थ्य के आधार पर जमानत देने से इनकार। दिल्ली में सोना पहली बार 72,000 रुपए पर, चांदी भी नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंची। अनिल अंबानी की स्वामित्व वाली कंपनी और डीएमआरसी विवाद में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, शेयर 20% टूटे। शेयर बाजार में हरियाली बरकरार, पहली बार 75,000 के पार बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 22,750 पार। आईफोन यूजर्स को पेगासस जैसे अटैक की चेतावनी, मर्सनरी स्पाईवेयर फोन हैक कर सकता है, एप्पल ने भारत समेत 91 देशों में वार्निंग मेल भेजा। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एयरलाइन बनी इंडिगो, कंपनी का मार्केट कैप 1.47 लाख करोड़ पहुंचा, साउथवेस्ट एयरलाइन को पीछे छोड़ा। हार्दिक कृणाल के सौतेले भाई ने धोखाधड़ी की, बिजनेस में वैभव पांड्या ने 4.3 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया, पुलिस ने हिरासत में लिया। यूईएफए चैंपियन लीग क्वार्टर फाइनल, पहला लेग बार्सिलोना ने पीएसजी को हराया, रफिन्हा के 2 गोल। राशिद ने आखिरी गेंद पर चौका जमाकर गुजरात को जिताया, आईपीएल 2024 में राजस्थान की पहली हार, शुभमन गिल ने बनाए 72 रन।
संजू सैमसन पर 12 लाख जुर्माना। गुजरात के खिलाफ ओवरेस्ट धीमा था, फील्डिंग प्रतिबंध भी लगा। पंत पर 2 बार लग चुका है फाइन। साउथ अफ्रीका के 8 वेन्यू पर खेला जाएगा 2027 वर्ल्ड कप। सीएसए के सीईओ बोले वेन्यू सोच समझकर चुने गए। नामीबिया में पहली बार मुकाबले। जोकोविच ने बोपन्ना की तारीफ की। पोस्ट में लिखा, उम्र महज एक नंबर। दोनों एटीपी रैंकिंग में सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी। शुभमन गिल ने बीच मैच में खोया आपा। एक फैसले को लेकर अंपायर से जा भिड़े, जमकर मचा बवाल। रियान पराग का होम ग्राउंड में जमकर गरजा बल्ला। ठोकी आईपीएल 2024 में अपनी तीसरी 50। विजय शंकर की दमदार फील्डिंग। बाउंड्री लाइन पर लपका रियान पराग का कैच, वीडियो हुआ वायरल। पहले उसको घमंड था। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ब्रैड हॉग ने रियान पराग को लेकर दिया बड़ा बयान। कमल हसन की इंडियन 2 में नजर आ सकती है मनीषा कोइराला। पहले भाग में भी किया था काम। रियल लाइफ कपल निभाएंगे रियल लाइफ में पति पत्नी की भूमिका। गांधी कस्तूरबा बन दिखाएंगे जलवा। चांदनी चौक की गलियों को देख अक्षय को याद आया बचपन। अब अपने पुराने घर को खरीदना चाहते हैं अभिनेता। इफ्तार पार्टी में मुनव्वर फारूकी पर अंडे से हुआ हमला। भीड़ के बीच से गुस्से में लौटे कॉमेडियन। सलमान ने अनाउंस की अपनी अगली फिल्म सिकंदर। 2025 में ईद पर होगी रिलीज। गजनी और हॉलीडे फेम गुरुदास होंगे निर्देशक। कार्तिक ने कोलकाता में की भूल भुलैया 3 की शूटिंग। ध्रुव बाबा के गेटअप में बाइक चलाते नजर आए। रेस्तरां में भीड़ ने घेरा। बड़े मियां छोटे मियां में अक्षय टाइगर की जोड़ी चमकी। दमदार एक्शन के साथ शानदार विजुअल इफेक्ट। पृथ्वीराज सुकुमारन रहे सरप्राइज एलिमेंट। सातवीं बार अजय अक्षय की फिल्में एक साथ रिलीज। अब तक हुए क्लास में दोनों की 2-2 हिट रही। इस बार सलमान के बिना ईद। फिल्म हाईवे को लेकर आलिया ने किया खुलासा। बोली, वे मेरे कैरियर का टर्निंग पॉइंट था। पिता महेश भट्ट को इम्तियाज अली पर भरोसा था। जीनत अमान ने दी रिलेशनशिप एडवाइस। बोली, शादी से पहले लिव इन में रहना जरूरी है। बेटे को भी देती हूं सलाह। प्राइम शतक में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम, हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी। फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ।